कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर। ये बेसिकली 4 स्टेप्स पर कंसिस्ट करता है एक्सपेरिमेंट। सबसे फर्स्ट जो स्टेप है उसमें हमने रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड को फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास कनेक्शंस इस तरह से होंगे कि पॉजिटिव ऑफ द बैटरी विल बी कनेक्टेड विद द हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का जो सेकंड टर्मिनल है इट विल बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव ऑफ द गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर का नेगेटिव विल बी connected with key 1 and key 1 will be connected with the negative of the battery. सेकेंडली हमने इसके गैल्वानोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है। किस तरह से कि हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के टर्मिनल जो कि पॉजिटिव और गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्टेड है उसके में से एक कनेक्शन ले आके लो रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्ट करना है और लो रेजिस्टेंस बॉक्स का जो सेकंड टर्मिनल है उसको की 2 के साथ, और की 2 जगह का जो कनेक्शन होगा वो की 1 और गैल्वानोमीटर के नेगेटिव के दरमियान में होना चाहिए। रीडिंग किस तरह से लेंगे तो सबसे पहले इस की को हम क्लोज़ कर देंगे और इस वाले सर्किट में से रीडिंग लेनी है। जब इसको क्लोज़ करेंगे तो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से अनप्लग करते जाना है। उतनी कीज़ को अनप्लग करना है कि गैल्वानोमीटर एक डिफ्लेक्शन इवन नंबर पे शो कर दे। हमने उस इवन नंबर के डिफ्लेक्शन को भी नोट कर लेना है। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से जितनी अनप्लग की हैं उन सारी रेजिस्टेंसेस को ऐड करके इसको आर का नाम दे देना है। सेकंड पे हमने क्या करना है कि सेकंड स्टेप पे की 2 को भी क्लोज़ कर देना है और अब लो रेजिस्टेंस बॉक्स में से इतनी रेजिस्टेंसेस को अनप्लग करते जाना है जब तक कि गैल्वानोमीटर ने पहले जो इवन शो की थी उसका हाफ ना हो जाए। ठीक है, ये जो लो रेजिस्टेंस बॉक्स में से अनप्लग किए जा रहे हैं इन सारों को ऐड अप करके इट विल गिव्स अस शंट एस की वैल्यू हमें देगा, और ये जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से पहले स्टेप में हमने अनप्लग की थी ये हमें कैपिटल आर की वैल्यू देगा। फिर हमने कैपिटल जी इज इक्वल टू आर इंटू एस ओवर आर माइनस एस का फार्मूला यूज़ करना है और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेना है। ये जो पूरा स्टेप हमने इधर से स्टार्ट किया था और जहाँ तक हम पहुँचे हैं इस सारे स्टेप को कहा जाता है कि ये हमने हाफ डिफ्लेक्शन मेथड की मदद से कैपिटल जी दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर को फाइंड किया। इसमें कैपिटल आर क्या है, जो हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से अनप्लग की थी वो वाली रेजिस्टेंसेज है। इसमें एस क्या है, जो हमने शंट रेजिस्टेंस में से लो रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो अनप्लग की थी वो वाली रेजिस्टेंसेज है। इस फार्मूला को यूज़ करना है और जहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप एंड हो जाएगा। इसी एक्सपेरिमेंट का जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि हमने फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फाइंड करना है गैल्वानोमीटर का। लेकिन क्योंकि उसके लिए हमें ईएमएफ ऑफ बैटरी चाहिए होती है तो पहले हम बैटरी की ईएमएफ को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर। हमने क्या करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को की के साथ कनेक्ट करना है और की का जो टर्मिनल होगा उसको वोल्टमीटर के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है। वोल्टमीटर का जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। वोल्टमीटर जो रीडिंग देता जाएगा ये आपकी ईएमएफ ऑफ बैटरी होगी। हमने इस वैल्यू को यूज़ करना है टू फाइंड द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वानोमीटर आई जी। इसमें इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर, वो जो पिछले स्टेप में था, और कैपिटल जी जो हमने आर इंटू एस ओवर आर माइनस एस का फार्मूला यूज़ करके फाइंड किया था, और थीटा वो जो इवन डिफ्लेक्शन आई थी गैल्वानोमीटर की। इस फार्मूला में इंपुट करेंगे तो आई जी दैट इज़ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द गैल्वानोमीटर हमारे पास आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट का जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि हमने शंट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है।
वो रेजिस्टेंस जो हमने गैल्वानोमीटर के पैरेलल में लगानी है उसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं एक्स इज इक्वल टू कैपिटल जी आई जी ओवर आई माइनस आई जी। यहाँ पे जी वो है जो फर्स्ट स्टेप में हमने गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को विद द हेल्प ऑफ हाफ डिफ्लेक्शन मेथड फाइंड किया था। आई जी जो सेकंड स्टेप में हमने फुल स्केयर डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वानोमीटर फाइंड किया है। यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो गिवन होती है बेसिकली द रेंज ऑफ दी एमीटर, जिस रेंज का आप बना रहे हो आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फॉर एग्जांपल 0 से 0.1 का बनाना है तो 0.1 जो अपर रेंज है वो उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। और आई जी भी वही पिछले स्टेप वाला है। इस स्टेप में हमने जब सारी वैल्यूज़ को पुट करके निकालते हैं तो हमारे पास शंट रेजिस्टेंस आ जाती है। एक्सपेरिमेंट का फोर्थ स्टेप ये है कि हमने लेंथ ऑफ कॉपर वायर को फाइंड करना है जिसको हमने पैरेलल में लगाना है गैल्वानोमीटर में और गैल्वानोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी लेंथ को फाइंड करने के लिए क्योंकि लेंथ का फार्मूला है इज इक्वल टू शंट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो। तो यहाँ पे जो आर है इसको डायरेक्टली नहीं फाइंड किया जा सकता, इसको हम पहले डायमीटर फाइंड करेंगे और डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ कॉपर वायर आ जाएगा। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना है कि स्क्रू गेज के अंदर वायर को जेंटली प्रेस करना है। जब ये प्रेस हो जाए तो उसके बाद हमने क्या करना है कि मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की उस रीडिंग को देखने की कौन सी सर्कुलर स्केल की रीडिंग मेन स्केल की रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है। जोन सी भी रीडिंग कोइंसाइड कर रही होगी उसको नोट डाउन कर लेना है, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज करना है तो आपके पास डायमीटर आ जाता है। डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। इस फार्मूला में पुट करना है एल इज इक्वल टू एक्स पाई आर स्क्वायर बाय रो। रो रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर होती है। एक्स की वैल्यू हमने पिछले स्टेप में फाइंड की है, पाई की वैल्यू 3.12 होती है और आर की जो इधर से निकलेगी उसका स्केयर कर लेना है। तो इधर से हमारे पास लेंथ आ जाएगी उस कॉपर वायर की जिसको हमने गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में अटैच करना है।